नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 20 अगस्त 2025 और दिन आज हो गया जी वेडनेसडे का, बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज़ादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव चलता और बनता नजर आ रहा है, कैसी आज ग्राहकी चलती बनती नजर आ रही है, कैसा आज माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। आज आज़ादपुर मंडी में आलू की आवक कितनी आई है और जो बैलेंस है कट्टों का, जो धाके लगी होती है हमारे फड़ों पे, वो लगभग जो है वो कितनी लगी हुई है, ये मैं आपको कैमरे के माध्यम से थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। और मेरे भाइयों, कल थोड़ा सा जो है मंडी में बैलेंस परसों वाला ज़्यादा था, लगभग 75 गाड़ियों का बैलेंस जो है वो नज़र आया। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी हल्की सी घबराहट जो है वो नजर आती है हमारे किसान साथियों की। और घबराहट की भी अगर मैं बात करूं तो जो हमारे चंदोसी वाले किसान भाई हैं या जो चंदोसी के हमारे व्यापारी भाई हैं, उनका आलू जो है वो इज्जत से बिक रहा है, बढ़िया तरीके से बिक रहा है, चिप्स होना हो, सूर्या हो। लेकिन जो हमारे अलीगढ़ वाले किसान भाई हैं, जो हमारे व्यापारी भाई हैं, कहीं ना कहीं जो उनके आलू हैं उस पे थोड़ी सी रौनक कम है। किसकी वजह से? चंदोसी की वजह से। तो मैं चंदोसी वाले भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी हमारे भाई हैं, अलीगढ़ वाले भी हमारे भाई हैं, तो थोड़ा सा आप हल्का सा आपको को अगर अपने हिसाब से अगर थोड़ा सा थामेंगे, क्योंकि आपको जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। आपकी ग्रेडिंग, आपका आलू जो है वो नंबर 1 है, आपको भाव हमेशा अच्छे मिल रहे हैं और अभी हमारे पास समय भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है, लगभग आधा आधा महीना हम मान सकते हैं नवंबर का, क्योंकि अब त्यौहार शुरू हो जाएंगे। अभी अगले महीने में सितंबर में 15 तारीख से लगभग कनागत, जिन्हें हम श्राद्ध बोलते हैं, पितरों के दिन बोलते हैं, वो शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर जब वो समाप्त होंगे 15 दिन बाद, तो फिर अक्टूबर में नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। नवरात्रों में आलू में चमक बनी रहेगी, ठीक है। और धीरे धीरे बाजारों में जो है वो सुधार होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे नवरात्रे समाप्त होंगे, विजयदशमी के 20 दिन बाद दिवाली है, दिवाली के 8-10 दिन बाद जो है फिर देव उठान शुरू हो जाएगा। तो देव उठान के बाद फिर शादियां शुरू हो जाएंगी, वही जनवरी फरवरी तक आपकी शादियां चलती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं अच्छा मौका मिलेगा। तो थोड़ा सा हमारे अगर अलीगढ़ वाले भाइयों को सांस मिल जाए, तो आप लोगों से मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ, चंदोसी वाले जो हमारे किसान है, आपका चिप सोना, आपका डायमंड, आपका सूर्या जो है वो नंबर 1 बिकेगा ही बिकेगा। लेकिन थोड़ा सा मौका जो है हमारे अलीगढ़ वाले भाइयों को मिल जाए, इनको भी सांस मिल जाए, ताकि ये भी कहीं ना कहीं जो है अपने आलू को सही दामों पे निकाल सकें। तो मैं तो यही आपसे जो है गुजारिश करूंगा। बाकी चलिए आपको बताते हैं कि आज आज़ादपुर मंडी में क्या कुछ भाव आलू का बन गया है, और जो भी भाव हम आपको बताएंगे 50 केजी के हिसाब से इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ बाजार चल रहा है। बाबूजी के पास पहुंचे हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक है जनाब दीपक जी, ठीक है आप? बस बढ़िया बाबूजी, आपका आशीर्वाद है। बाबूजी सबसे पहले मौसम की बात करो, मौसम कैसा मौसम है? ठीक है, आज तो खुला हुआ है। जी। अब पता कुछ है नहीं, कल भी खुला हुआ था, दोपहर को बारिश हो गई। सही बात अभी है। तक ऐसे ही चल रहा है, सावन पूरा दिखा रहा है अपना असर। जी जी। और बाबूजी भले ही सावन चला गया, लेकिन उसका असर जो है ना जाते जाते अब नजर आ रहा है। और बाबूजी आज सूर्यदेव थोड़ा सा आ गए हैं वापिस। हाँ जी, 1-2 दिन थोड़ा सा लुका छुपी हो रही खेल चल रहा था अभी। बादलों के साथ में। हाँ जी। लेकिन आज भी बादल तो छाए हुए हैं, हाँ, एकदम धूप कल भी निकलती ऐसे है। हुआ, कल दोपहर सुबह धूप निकली हुई थी, जी दोपहर को एकदम मौसम बदल गया। जी। बाबूजी कल परसों का बैलेंस 75 गाड़ियों का बचा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। और आज कितना बैलेंस है? आज एक 46 गाड़ी है। अरे बाबूजी देखा जाए तो काफी कम हो गया बैलेंस। वही बात है ना, आलू के हिसाब से है। हाँ वो 2-3 छुट्टियां पड़ गई थी, इसलिए आलू का भाव बैलेंस भी ज्यादा आ गया, आलू भी ज्यादा आ गया जी एकदम से। जी। वही है ना। बाबूजी लेकिन मैं देखता हूँ से बुधवार को और वीरवार को जो फ्रेश आवक होती है थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो आज कितनी है? आज है जी 134 गाड़ी है, जो कि कल का बैलेंस मिला के। अच्छा, तो फ्रेश कितनी है बाबूजी आज? फ्रेश गाड़ी है जी आज 117 गाड़ी है। 117 गाड़ी। हाँ जी, और आप कल का बैलेंस कितना, 46 बता रहे थे? 46 बता रहे हैं जी। तो बाबूजी फिर तो ज्यादा हो गया लगभग। ज्यादा हो गए। हाँ, ये तो आपका लगा 160 के लगभग पहुंच गया। हाँ, 160 के लोग। तो 155-60 गाड़ी कहना जो बाद में आती है ना गाड़ी, 2-4 गाड़ियाँ बाद में हाँ आती है हाँ, ना, वो इसमें लिखी नहीं होती। जो नहीं होती है। जी। 5-7 गाड़ी का फर्क आ ही जाता है। तो आज भी यानी कि कल से फिर गाड़ियां एक्स्ट्रा ही है ना? हाँ, कल तो ज्यादा थी थोड़ी। कल 155 के लगभग कल भी 55 थी। की थी, आज 117 आप वो बता रहे हो फ्रेश? 134 गाड़ी है सारी।
तो बाबूजी फिर 117 फ्रेश नहीं होंगी, फर्स्ट नहीं है, मिला के कल का हाँ। बैलेंस मिला के है। यानी कि 90 के लगभग गाड़ियां होंगी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? 90 92 गाड़ियां होंगी मेरे ख्याल से। ताजी अगर गाड़ियाँ 90 92 होंगी। हाँ 90 92 गाड़ी होंगी, तो फिर उस हिसाब से आज गाड़ियां फ्रेश कम है फ्रेश कम। है ना बाबूजी? तो चलो अच्छी बात है फिर देखो तो। वो तो होते जाएगा ना, क्योंकि वो छुट्टी की वजह से 2 3 दिन लोड ज्यादा रहा। यानी कल से देखा जाए तो 20 25 गाड़ियों का दबाव तो कम हो गया कहाँ कम मंडी है। में, क्योंकि पर बिक्री तो वही 80 90 गाड़ी की है, इससे हाँ, ऊपर बिकती नहीं है। बिल्कुल। बाकी बैलेंस निकल जाता है। हम्म, नीचे उतरा भी काफी आलू है, जी 13 14 हज़ार कट्टा नीचे भी है। जी। बहुत ही भले ही 13 14 हजार है, लेकिन पहले से थोड़ा बैलेंस कम हो गया है, हाँ पहले बैलेंस कम हुआ है। क्योंकि 20 हजार पे बैलेंस 4 5 दिन पहले पहुंच गया था। हाँ 19 हज़ार के करीब था, 19 साढ़े 19 हज़ार था। वो एक्चुअल में क्या है, शनिवार को था, तो शनिवार को जो इतवार को उठता है ना आलू, फिर वहीं पे 14 हज़ार पे आ गया था। हाँ 4 5 हज़ार कट्टा नीचे इतवार को उठा है। जी। और बाबूजी जी हर शनिवार को देख रहे हैं बैलेंस बहुत कम बचता है हाँ समझा। जी। अच्छा बाबूजी ये बताओ, फिलहाल जैसा कि हमने कल देखा एकदम से आवक जो है हमारी बैलेंस 75 गाड़ी बचा है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो उसमें 75 गाड़ी में कहाँ का माल ज्यादा बैलेंस रहा होगा? देखो जी, अलीगढ़ का भी था, सभी आलू थे, सब बिक्री है। क्योंकि लाल आलू की भी बिक्री कम है अभी, हाँ उसकी भी बिक्री कम है काफी, इसलिए वैसे तो सभी रहा। मोटे आलू की बिक्री नहीं है, ज्यादातर चिपसोना और सूर्य की बिक्री है, चंदोसी वाले की। हमारे अलीगढ़ का हुआ, हाथरस का हुआ, इस यूपी के आलू की बिक्री बहुत कम है। और बाबूजी अगर एलआर की भी बात करें तो एलआर भी गुजरात का ही ज्यादा बिकता है, ज्यादा बिकता है, पर उसकी भी बिक्री कम है अभी। बिक्री कम है, और उसका भी बैलेंस ज्यादा है इस समय ज्यादा फलों है। पे। वो ये तो मैं लाल तो उतर के बिकता है। जी। और पंजाब वाले की और यूपी वाले की तो फिलहाल हालत बेचारे की खराब है गुजरात की वजह से। अच्छा बाबूजी गुजरात वालों को कुछ कहना चाहोगे? बहुत ज्यादा आलू एलआर भेज रहे हैं मंडी में। पैदावार ज्यादा है तो भेजेंगे वो। नहीं जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इधर उधर दाएं बाएं तो थोड़ा ये सा। दिल्ली ज्यादा खाती है, हाँ ये भी तो बात है। मैनुफैक्चरिंग दिल्ली में ज्यादा है, हम्म, क्योंकि चिप्स वगैरह बनते हैं, फिंगर बनते हैं, ये बनते हैं दुनिया भर में, दिल्ली में है। यहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा है जी। जी। अच्छा बाबूजी मेरा मानना ये है, मेरी पर्सनल राय ये है कि जैसे घबराहट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में देखो ये शादियां भी हैं। किसान को कोई समझा नहीं सकता। हाँ एक किसान मन जो है ना, किसान अपने दिमाग से चलता मन है, चंचल है, मन चंचल है। एकदम से जैसे अभी चंचल हो पीछे जाता है। भाव 2 दिन अच्छा रहा, हाँ उसकी रक्षाबंधन की वजह से तो 10 20 रुपए की तेजी बनी, तो अगले दिन ही उन्होंने आलू दबा के डाल दिया। फिर गिराकी जो है उतनी थी इतनी थी। और सप्लाई ज्यादा हो गई। वैसे में 2 4 दिन ग्राहक वापस आते हैं, लेबर मिलती नहीं है। बिल्कुल 2 3 दिन आलू कम आया तो थोड़ा 10 20 50 रुपए की चटकी हुई, 1 2 दिन, तीसरे दिन उन्होंने मंडी में आलू आलू कर दिया। जी। अच्छा बाबूजी अगर जैसे चंदोसी वाले हमारा थोड़ा सा थाम के भी बेचे तो इनके लिए तो बहुत समय है। देखो जी, उनका आलू हमारी मेरी निगाह में दिसंबर के जनवरी तक बिकेगा। क्या बात है, बहुत समय है उनके पास। उनके पास बहुत समय है, उनको घबराहट होनी नहीं और चाहिए। नया नए नए नया कोई असर नहीं डालेगा उसके ऊपर, ये अपनी जगह बिकेगा। वो शादी ब्याहों में सारा वो एक पुराना सिलसिला चलता है। चलेगा। हाँ टिक्की उसी की बनेगी, सब्जी उसकी बनेगी, हाँ समोसे उसके बनेंगे, हाँ जो आइटम आलू की बनती है चिपसोना की बनती है सही शादी बात ब्याहों है, में। सही बात शादी ब्याह का जोर होगा उस टाइम, हाँ बल्कि ये 37 शादी वालों के लिए टाइम कम है। हाँ। इनको थोड़ा मौका दे दें। तो दिवाली तक का मौका है, हाँ क्योंकि नया आलू आ जाएगा, हाँ नया इसको करेगा, ये नए को करेंगे, आपस में टकराएंगे दोनों। चिपसोना वालों को घबराहट होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए। थोड़ा अलीगढ़ के 37 चिपसोना और सूर्या को, चिपसोना तो खैर उनका भी ठीक बिक जाएगा, लेकिन 37 को थोड़ा सा मौका मिल जाए। चिपसोना वहाँ पे अभी भी ठीक बिक रहा है उनके, हाँ। अलीगढ़ वगैरह में, क्योंकि उधर पैदावार कम होती है, वहाँ पे 37 की वैल्यू कम है थोड़ी। बाबूजी इस साल चिपसोना का तो आशीर्वाद मिला हुआ है हाँ, कि तेरा उत्पादन भी ज्यादा रहेगा, तेरी बिक्री भी ज्यादा आने रहेगी। वाले टाइम में चिपसोना ही हो जाएगा लगता है, हाँ। आने वाले टाइम में चिपसोना ही। अच्छा बाबूजी हाइब्रिड की तो हालत ही खराब है, कोई किसी भाव ही नहीं आया। हाईब्रिड कोई पूछता ही नहीं है। बाबूजी हाइब्रिड लग क्यों रहा है, मेरे को समझ नहीं आता। एक्चुअल में क्या होता है, इसकी पैदावार ज्यादा होती है, ज्यादा हो जाती हाँ, है। ये 40 कट्टे का होता है तो 80 कट्टे का होता है। लेकिन बाबूजी फिर फायदा क्या है कि जब उसमें भाव नहीं मिलता है, तो मेहनताना नहीं मिलता है। तो कच्चे में बेचे तो अच्छा है, हाँ कच्चे में बेच दें उसको, सही क्योंकि बात अब ये जहीराबाद में है, सब हाईब्रिड होते हैं, कच्चे में चले जाता है। जी। कच्चे में उनका हाईब्रिड 550 600 का बिका है, जबकि स्टोर में बिक नहीं रहा। बिक नहीं रहा बाबूजी। जिन्होंने स्टोर में रखा है लालच में आके, देखो जिसको हालत हो ही लेता है, कल का पता नहीं क्या होगा, अभी भी कुछ नहीं पता कल को क्या हो। अब जैसे बाढ़ें वारें आ रही हैं, अभी तो जिनके घर से जाता है उसको पता है, अभी उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ की डिमांड निकल जाए, आलू की कुछ हो जाए, प्रगति कुछ ऐसी हो जाए, क्योंकि कहीं बादल पड़ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं मकान बह रहे हैं, अभी तो इतना नहीं पता चल सही रहा, बात ये है। बाद में पता चलेगा। अभी
भाजी पिछले साल हिमाचल में हमने देखा जब नई फसल लग रही थी उस समय कितनी आंधी वही तो तूफान, बताया ना, अभी कुछ कह नहीं सकते। और बंगाल में भी झारखंड में भी हमने देखा कितना नुकसान हुआ। अभी नुकसान हो रहा है, हाँ पर अभी ये ना लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा। अभी सही तो बात, लोग अपनी जान बचाने के हैं। सही उसके बात, बाद आंकड़े आएंगे जब पता चलेगा कि अब तक कोई आलू की डिमांड कहीं निकल जाए, सही बात है, कोई पता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और इस समय बाजार स्टेबल चल रहा है, एक हाँ अच्छी जी। बात है। तो आलू को ठीक ठाक बेचते रहे, थोड़ा मौका मिल जाए अलीगढ़ वालों को भी ज्यादा। जल्दबाजी है ना जी, जल्दबाजी किसान सोचता है। मैं बेच लूं, बस बस मैं बस मौका ले लूं। बस बस बस। आलू तो बाबूजी हिसाब से ही हाँ बिकता जी। रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बाबूजी भाव क्या बने, चंदोसी से शुरू करो। संदेशी भाव भाव जी 600 650 रुपये का सिर्फ सोना बिक रहा है। 700 750 से लेकर 800 850 रुपये चूड़िया चंदोसी का। और हमारे आलू जो बिक रहे हैं अलीगढ़ वाले, अलीगढ़ के हाथरस के, ये बिक रहे हैं 500 के लपेटे में है। कौन सा बाबूजी? 37 साल में। अच्छा, जी। चिप सोना बाबूजी? सोना भी यही भाव बिक रहा है माँ का। बाबूजी चिप सोना तो जैसे 600 को टच कर जाता है कई बार ना। 600 का कर रहा था, पीछे चिपसोना ज्यादा आ रहा है। हाँ अच्छा, हमारे चिपसोना बिक रहे हैं 500 550 के, अच्छा बाबूजी अलीगढ़ साइड के। जी। और बाबूजी सूर्या? सूर्य 700 के लपेटे में है। जी। बाबूजी इधर चांदोसी का डायमंड आलू? क्या मुझे डायमंड आलू भाव जी बिक रहा है कोई 650 से लेकर 750 तक। और बाबूजी सूर्या कितना बताया आपने इधर चंदोसी? 750 850। 850 रुपए तक बिक जाता है। और बाबूजी एलआर आलू गुजरात वाला? आलू 550 600 रुपये। कौन सा वाला? गुजरात वाला। गुजरात वाला। और दूसरा वाला 500 500 बाबूजी 1000 को टच करता था गुजरात वाला, अब इतना नीचे आ गया? टाइम की बात है, इतना नीचे आ गया? टाइम नीचे आ गया। काफी नीचे आ गया। डिमांड नहीं है उसकी, हाँ हाँ क्योंकि चिपसोना मार रहा है हाँ भाई। जो इलाज को लेकर चिपसोना मिल रहा है उनको सस्ता है, वो काम तो वही करना है उसने भी। जी। और बाबूजी यूपी और पंजाब वाला जो है एलआर, वो 500 550। तो 550 तो आपने वो भी बताया। पंजाब का गुजरात का क्या बताया आपने? 600 650। 600 650, यानी 100 रुपए का फर्क आ जाता है 100 उसमें। रुपये का फर्क है गुजरात। ठीक है। और ये 500 रुपये का है पंजाब का, और 20-30 रुपये फालतू बिकेगा यूपी का। ये बात है। तो बाबूजी हाइब्रिड आलू की अगर हम बात करें, आई बैग 350 400। ये है। और गुल्ले वगैरह बम्पर वगैरह? बम्पर तो बिकता ही नहीं, क्या 350 400 का बिकेगा हाईब्रिड का। अपने बम्पर बिक रहे हैं 400 450 के 37 के। जी। और बाबूजी 400 के 480 के। जी गुल्ले बाबूजी? गुल्ले 450 450। 33 का गुल्ला। तो बाबूजी एक बार हम थोड़ी दिखाते हैं क्वालिटी हमारे पास कैसी है आलू की। ये किसका पलटा है बाबूजी? चिपसोना। अच्छा, क्या भाव गया बाबूजी? ये बिका है 520 का। 520 का। यही वाला आलू है ये या कुछ अलग? ये 37 का है। 37। बताओ कितना फाइन क्वालिटी आलू है बाबूजी, है ना। क्या भाव गया बाबूजी? 470 80। 470 80। ये कौन सा बाबूजी? ये है T7। इस पे बाबूजी मिट्टी का अगर हम बात करें, थोड़ी सी हल्की सी काली मिट्टी है हाँ, ना, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं। क्या भाव जाता बाबूजी? ये 600 के करीब बिकेगा। 600 की। ये कौन सा है जी? चिपसोना है। अच्छा, ये क्या भाव जा रहा है बाबूजी? 500 सवा 500। ये भी बढ़िया आलू है बाबूजी। और ये कौन सा जी? ये भी चिपसोना है जी। ये क्या भाव जा रहा है? वो 500 550 तक की। 550। तो चलिए, आपने क्वालिटी दिखा दी बाबूजी, पूरी जानकारी आपने दे दी। अब आप हमारे दर्शकों को एक जो है ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताओ बाबूजी, अपना फर्म का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर बताओ जी। फर्म का नाम है किशन गोपाल रामोतार, 308 आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली। जी। मोबाइल नंबर है 9811386587। क्या कहोगे, घबराहट की जरूरत तो नहीं है? देखो जी, चंदोसी वालों को घबरा दी। हाँ। और आलू उनके पास बहुत वक्त है। हाँ बहुत वक्त। बिल्कुल, ये आपने दो, और हमारी मार्केट में भी आलू सबसे ज्यादा वही बिक रहा है। हाँ सही बात है। 2 शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात कह दी, इसको समझना जरूरी है बाबूजी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोर्ड दिखा देता हूँ एक बार आपका। आप ये देखो जी, बाबूजी का बोर्ड है A308 और किशन गोपाल राम अवतार के नाम से। बाबूजी का नाम किशन गोपाल। आप इनको कभी भी कॉल कीजिएगा, एवरी टाइम आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप इनको सेवा का मौका दीजिएगा। अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं, आलू आप लेके आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आलू लेके आइएगा। इनके पास आपका जो आलू है पूरी इज्जत से, पूरी ट्रांसपेरेंसी से जो है ना वो बिकता नजर आएगा। तो एक बार ये चलते चलते देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ इस समय की, कि देखिए कितना जो है फिलहाल यहाँ पर जो है माल रखा हुआ है और क्या कुछ स्थितियां जो हैं वो चलती और बनती नजर आ रही हैं गिराकी के तौर पे और माहौल के तौर पे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट हम आपको लगातार प्रतिदिन देते रहते हैं। हमेशा आपके हित के लिए काम करते रहेंगे।
और मेरी अगर कोई बात आपको कोई भी लगे तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं सिर्फ आपका हितैषी हूँ और आपके हित के लिए जो मेरे को चीज़ लगती है कि भाई ऐसी चीज़ आप तक पहुँचनी चाहिए, बाकी तो आपने अपने हिसाब से करना है। आप सब समझदार हैं, नॉलेजेबल हैं और अपने हिसाब से आप सारे काम कीजिए। बस मेरा कार्य आपको जानकारी देने का है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।